बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेज़ल साइनिकिया और क्वानल एटरीजिया का टॉपिक। ये ईएनटी में जो नोज़ का जो टॉपिक है उसमें मिसलिनियस डिजीज़ ऑफ नोज़ में ये दो डिजीज़ इंक्लूडेड हैं। तो इस वीडियो में हम ये दो डिजीज़ देखते हैं। तो नेज़ल साइनिकिया क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस ये एक नेज़ल कैविटी है, ये दरमियान में नेज़ल सेप्टम है। आपको पता है हर कैविटीज़ में जो है ना टर्बिनेट्स होते हैं। तो होगा क्या कि अगर टर्बिनेट्स और नेज़ल सेप्टम ये दोनों ऐसे जुड़ जाएं, एडहीजन डेवलप हो जाए इनमें, तो इस चीज़ को कहते हैं नेज़ल साइनिकिया। ठीक है कि नेज़ल सेप्टम और टर्बिनेट के दरमियान ये जो है ना एडहीजन डेवलप हो गई है, ये जुड़ गए हैं दोनों, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो ये नेज़ल साइनिकिया होता है। अब देखते हैं कि क्यों ये कॉज क्या क्या हो सकती हैं नेज़ल साइनिकिया की। तो आपने याद रखना है कि आपको पता है कि टर्बिनेट्स भी और नेज़ल सेप्टम दोनों को कवर किया होता है नेज़ल म्यूकोजा ने। तो अगर कोई ऐसा कोई ट्रॉमा वगैरह या कोई सर्जरी ऐसी है कि उसमें जो ये दोनों के सर्फेसिस हैं, म्यूकोजल सर्फेसिस, इन पे इंजरी होती है, तो इसके रिजल्ट में ये दोनों जुड़ सकते हैं आपस में। इंजरी टू अपोजिंग सर्फेसिस ऑफ नेज़ल म्यूकोजा। तो ये इंजरी कैसे हो सकती है? ये फॉर इंस्टेंस के सेप्टल सर्जरी की है तो सेप्टल सर्जरी के दौरान हो सकती है इंजरी, ठीक है। या पोलिपेक्टमी जो है, पोलिपेक्टमी में पोलिप को जो है हमने रिमूव कर रहे थे उसके दौरान ये हो सकती है। या कोई फॉरेन बॉडी रिमूवल कर रहे थे तो फॉरेन बॉडी रिमूवल के दौरान हो सकती है। या फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कर रहे थे उसके दौरान हो सकती है। या हत्ता के नेज़ल पैकिंग जो है उसके दौरान भी हो सकती है। तो इन सारे केसेस में अगर इंजरी होगी तो एडहीजन डेवलप होगी, एडहीजन होगी तो उसको कह देंगे नेज़ल साइनिकिया। अब फीचर्स क्या आएंगे कि अब जाहिर सी बात है जुड़ गई है तो नोज़ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी और साइनसेस जो है ना जो ड्रेन कर रहे थे आके नेज़ल कैविटीज़ में, वो ड्रेनेज नहीं होगी उनकी। तो इस वजह से जब साइनसेस ड्रेन नहीं होंगे तो साइनोसाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा साइनस कंजेशन की वजह से हेडेक डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे से फीचर्स जो है ना नज़र आएंगे। इसके अलावा इसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ट्रीटमेंट इसकी बहुत सिंपल सी है कि ये जो एडहीजन इधर डेवलप हुआ है साइनिकिया, तो इसको जो है ना रिमूव कर देंगे, इसको कट करेंगे और इन दोनों टर्बिनेट्स और नेज़ल सेप्टम के दरमियान ना इधर ऐसे करके एक साइलास्टिक या सेलोफेन शीट डाल देंगे, ठीक है। इस शीट को हर 2 से 3 दिन बाद जो है ना बदल देना है। तो ये इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं क्वानल एटरीजिया का टॉपिक। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पास्ट पेपर में इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है क्वानल एटरीजिया से। तो होता क्या है कि मैं आपको नेज़ल कैविटी का स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले सिंपल सा। ये फॉरहेड है, ये नोज़ नेज़ल डोर्सम आ गई है, ये ऊपर सुपीरियरली रूफ एथमॉइड बोन बना रही है, ये पीछे स्फिनॉइड बोन आ गई है और ये नीचे जो है हार्ड पैलेट इन्फीरियरली जो है ना फ्लोर बना रहा है नेज़ल कैविटी का, ये हार्ड पैलेट है। अब होता क्या है कि ये जो इधर जो है ना ये एंटीरियर नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। और ये पोस्टीरियरली जो है ना ये जो अपर्चर है, ये जो रास्ता है, इसको पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर या क्वाना कहते हैं, ठीक हो गया। तो क्वानल एटरीजिया का मतलब है कि ये जो रास्ता है ना पोस्टीरियर अपर्चर यानी नोज़ को और जो जो फेरेंक्स है, ये इधर फेरेंक्स को और नोज़ को जो जोड़ रही है चीज़, वो जो है ना उसका एटरीजिया हो गया, यानी वो ब्लॉक हो गई है, वो बंद हो गई है। तो ये है क्वानल एटरीजिया। होगी क्यों? फीटल डेवलपमेंट में जब फीटस में डेवलपमेंट हो रही होती है इन सारे स्ट्रक्चर्स की, तो एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं बक्को नेज़ल मेम्ब्रेन। ये बक्को नेज़ल मेम्ब्रेन क्या होती है कि बक्कल रीजन कहते हैं ओरल कैविटी को। ऐसे ये हार्ड पैलेट है ना, ये इधर नीचे ये सारी ओरल कैविटी है। तो ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी इधर ऐसे एक मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों को जो है ना जोड़ रही होती है। तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं बक्को नेज़ल मेम्ब्रेन। होता क्या है कि जब बर्थ से पहले जो है ना ये मेम्ब्रेन ये रप्चर कर जाती है ताकि जो है ना पैसेज डेवलप हो सके, पर कुछ केसेस में जो है ना ये परसिस्ट कर जाती है। ये बक्को नेज़ल मेम्ब्रेन जो है ना ये रप्चर नहीं करती है, ऐसी परसिस्ट कर जाती है, तो उस वजह से क्वानल एटरीजिया हो जाता है, ठीक है।
होगा क्या कि पेपर में सिनारियो कैसे बन के आ सकता है कि कोई न्यू बॉर्न है, वो पैदा हुआ है, सायानोज्ड है, ठीक है, ये लफ्ज़ आपने याद रखना है कि वो ब्लूइश उसकी स्किन है, सायानोज्ड है, और वो मुंह से सांस ले रहा है। तो बताएं क्या डायग्नोसिस है। तो इसमें आपने बता देना है फिर कि ये बाइलैटरल क्वानल एट्रीजिया है। तो अब देख लेते हैं ये डायग्नोसिस इसका कैसे करेंगे। डायग्नोसिस इसका इम्पॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन भी आता होता है इससे। तो डायग्नोसिस इसका करेंगे कि जो नोज़ है इसमें म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेज़ल डिस्चार्ज है उसमें एयर बबल्स नहीं होंगे, क्योंकि पीछे से पैसेज तो नोज़ का और पीछे जो सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका पैसेज ही नहीं बना हुआ, तो एयर बबल्स भी नहीं प्रेजेंट होंगे नेज़ल डिस्चार्ज में। इसके बाद अब कैथेटर पास करने की कोशिश करेंगे ऐसे नोज़ से फेरेंक्स में, तो पास नहीं होगा कैथेटर, क्योंकि इधर तो बक्कोनेजल मेम्ब्रेन आई हुई है, तो कैथेटर नहीं पास होगा नोज़ टू फेरेंक्स से। फिर नोज़ में अगर मिथाइलिन ब्लू डालेंगे और इसका पैसेज देखेंगे फेरेंक्स में, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर तो मिथाइलिन ब्लू फेरेंक्स में आ गया है तो फिर मतलब कोई क्वानल एट्रीजिया नहीं है। अगर उसका पैसेज नहीं हुआ पीछे इधर फेरेंक्स में तो मतलब क्वानल एट्रीजिया है। फिर फ्लेक्सिबल नेजल एंडोस्कोपी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, या नोज़ में रेडियो ओपेक डाई डाल सकते हैं। रेडियो ओपेक डाई डालेंगे और फिर एक लैटरल फिल्म लेंगे एक्सरे पे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि डाई किधर तक पहुंचा है। इसके बाद एक्सियल सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि कोई मेम्ब्रेन इधर मेम्ब्रेनस पार्ट तो नहीं परसिस्ट की हुई बक्कोनेजल मेम्ब्रेन। तो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू डायग्नोसिस हो सकता है क्वानल एट्रीजिया का। ट्रीटमेंट देख लें तो ट्रीटमेंट जो है ना दो तरीक़ेकार हैं। एक तो होती है मैकगोवन्स टेक्निक। मैकगोवन्स टेक्निक क्या होती है कि एक ना ऐसे फीडिंग निप्पल होता है, मतलब एक बॉटल है, ऐसे आगे ना एक ऐसे निप्पल सा लगा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे कि इधर बॉटल का ये हिस्सा जो है ना ये कट कर देंगे और इधर ये जो है ना ये बच्चे के मुंह में डाल देंगे। तो उसको जो है ना मुंह से ही सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका मुंह खुला रहेगा। तो ये जो है ना फीडिंग निप्पल डाल देते हैं। तो इस टेक्निक को कहते हैं मैकगोवन्स टेक्निक। और दूसरा जो है ना डेफिनेट ट्रीटमेंट, वो होता है करेक्शन कर दें एट्रीजिया की, कि सर्जिकली इस मेम्ब्रेन को ही रिमूव कर दिया जाए। तो ये दो टेक्निक्स थी, मैकगोवन्स टेक्निक और या करेक्शन कर दी जाए एट्रीजिया की। तो ये था क्वानल एट्रीजिया का टॉपिक।